नमस्कार दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड में आई हुई वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जी, झारखंड में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023, 8 सालों बाद यानी 2015 के बाद ये वैकेंसी आई है। और जो बच्चे 10वीं पास हैं उनके पास एक अच्छा मौका है पुलिस बहाली में जाने का। यूट्यूब पे कई वीडियो अवेलेबल हैं जो बता रहे हैं इस वैकेंसी में क्या कमी है, वैकेंसी में क्या है, कैसे पद चयनित किया गया है, बहुत सारा है। लेकिन यह वीडियो उनसे थोड़ा अलग होने जा रहा है क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं। जैसे हम तो पोस्ट की बात करेंगे कि पोस्ट क्या है, कितने पोस्ट है, इसमें क्या क्राइटेरिया को हम अच्छे से समझा देंगे। हम इसके पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं कि फिजिकल में क्या है और रिटेन में क्या है। साथ ही ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है, फ्री ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको फिजिकली आपको प्रिपेयर कराएगी पूरी तरीके से। फिर हम बात करेंगे एक वर्दीधारी द्वारा क्या निर्देश है, कैसे आप इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हो, इस पे पूरी चर्चा आज होने वाली है। तो अगर आपको एग्जाम में सच में सफलता चाहिए तो वीडियो को पूरी तरह से देखें, वीडियो में आप बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी उनके तक भी पहुंच सके। देखिएगा, एक सिंपल सा बात मैं आपको करना चाह रहा हूं। 2024 ऐसा वर्ष है जिस वर्ष झारखंड का चुनाव होगा और झारखंड विधानसभा के चुनाव होने के कारण कई वैकेंसियां उससे पहले पूरी कर ली जाएगी। तो संभावना यह है कि हो सकता है वैकेंसी में कुछ सुधार करे या ना करे। 2000 नवंबर से पहले आपको ज्वाइनिंग देने का काम जेसीसी करने जा रही है, ये पहला बात। अब आपको तय करना है कि 2024 में किसी नेता के पीछे घूमना है, इलेक्शन में उसके लिए वोट कैंपेन करना है, उसके लिए खाना बांटना है, या ऐसे ही अपने जीवन को पार करना है, या आपको सिलेक्शन लेकर के इस संवैधानिक प्रक्रिया में चुनाव में भागीदार बनना है, ये आपको तय करना है। मैं सिंपल सा बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जो प्रयास करते हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अपने जीवन को अच्छा करते हैं। आज हम बात करेंगे, जो लास्ट में हमने आपको पिक दिखाया, भावेश जो अभी दरोगा हैं, बट वो दरोगा नहीं थे। शुरुआत में 2015 की वैकेंसी में वो एक वर्दीधारी बने थे, कांस्टेबल बने थे, और जिन्होंने मेहनत नहीं छोड़ा और 2018 के वैकेंसी में दरोगा बने और अभी भी प्रयास में है कि मैं डीएसपी बनूं। तो ऐसे है, परिणाम तभी मिलेगा जब आप प्रयास करोगे, सिंपल सी बात है। तो समझिएगा इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है 2023 की वैकेंसी है, 24 में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिएगा, इसमें कुछ चीजों को मैं बता देता हूं। इसमें कुल पोस्ट 4919 है, कुल पोस्ट यानी 4919 पोस्ट है, जिसमें संशोधन किया जा सकता है। हो सकता है कि पोस्ट को और बढ़ा दिया जाए, या हो सकता है इसी पे एग्जाम ले लिया जाए, जिसमें 3799 पोस्ट नियमित है और कुछ बैकलॉग का पोस्ट है 1120। ये है। तो आपको इस पोस्ट में से एक ही चाहिए, एक के लिए आप प्रयास करो। ऊपर वाले ने चाहा, आपने मेहनत किया तो जरूर मिलेगा। देखिएगा, योग्यता क्या रखा है, सिंपल सा कि आपको 10वीं पास होनी चाहिए। आप 10वीं पास हो तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। साथ ही आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, यदि आप जनरल में हो, जनरल कोटा में हो और ईडब्ल्यूएस में हो, तो आपकी उम्र अगर 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। ये बातें यहां पे लिखी गई है। साथ ही अगर आप बीसी में हो या बीसी 2 में हो तो आपके लिए 18 से 27 वर्ष है, यानी जनरल के अलावा जो बीसी में लोग आ रहे हैं, बीसी 1 बीसी 2 में, उनके लिए 2 वर्ष की छूट दी गई है। ये सामान्य बातें आपको समझना है, पहले इसको समझ के हम आगे चलते हैं। देखिएगा, अगर आगे और बढ़े तो फीमेल के लिए अगर यहां पे बातें की जा रही है तो फीमेल के लिए इस वैकेंसी में अनरिजर्व्ड यानी जनरल की जो सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं, फीमेल को 18 से 28 वर्ष का उम्र में ये फॉर्म भर सकती है, ये दिया गया इनके लिए।
और BC1 BC2 फीमेल 18 से 28 वर्ष, इनके लिए भी ये सेम मापदंड है। यानी महिला हो तो आप 18 से 28 के बीच में इस फॉर्म को भर के आप एग्जाम में बैठ सकते हो, एग्जाम का आप कैंडिडेट बन सकते हो। ठीक है, आगे ST SC फीमेल, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग है। ST SC का मेल और फीमेल के लिए ये अधिकतम 30 वर्ष है, न्यूनतम सभी में 18 वर्ष है, लेकिन कुछ छूट के साथ यहां पे कितना है 30 वर्ष है, इसको ध्यान दीजिएगा। साथ ही फी, अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड की, EWS की, BC1 की, BC2 की, 100 रुपए आपको फॉर्म भरते समय लगेंगे और 100 रुपए में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। SC ST के लिए मात्र 50 रुपए का फॉर्म भरना है, 50 रुपए में आपका काम हो जाएगा, इनके लिए यहाँ पे शुल्क में छूट है। साथ ही अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो फॉर्म अप्लाई होने जा रहा है 15 जनवरी 2024 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक, यानी 15 जनवरी से ही फॉर्म भरना जा रहा है। देखिए मैं एक सलाह दूंगा, फॉर्म को शुरुआती दौर में ही भर ले, क्योंकि फॉर्म आप भर लोगे तो आप निश्चिंत होकर अपने काम में लग सकते हो, नहीं तो बीच में वेबसाइट क्रैश भी कर जाता, वेबसाइट बैठ भी जाता, आपको 2-3 दिन का चक्कर लग जाता फॉर्म भरने में। इसलिए फॉर्म को आप तत्काल जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू होता है आप अपना फिलअप करके निश्चिंत हो जाओ, अगर आपको फॉर्म भरना है तो। साथ ही अगर आपने फॉर्म में कुछ त्रुटि की, कुछ गलतियां की, तो आपको मौका दिया जाएगा कि फॉर्म, जैसे आपका नाम संजू है और मिस्टेक से आपने संजी कर दिया, तो आप इसको सुधार सकते हो। आगे देखिएगा, ये सुधारना है आपको 20/2/2024 से लेकर के 22/2/2024, यानी 20 तारीख को ये ओपन होगा वेबसाइट फिर से, ताकि आप अपने फॉर्म में अगर कुछ भी गलतियां हुई हो उसको सुधार लो। अगर आप फॉर्म ही गलत भरोगे तो JPSC हो या JSSC बोर्ड हो, आपके कैंडिडेट को रद्द कर देगा। वो रिजेक्शन लिस्ट में उन्हीं लोगों का फॉर्म रद्द होता है जो या तो कुछ गलतियां करते हैं, फोटो नहीं ठीक से डालते हैं, सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, शुल्क डालना भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या आप चाहते हो कि बिना एग्जाम के ही आप फेल हो जाओ? अगर नहीं चाहते तो फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से भरना है, और अगर कुछ गलती हो तो आपके पास JSSC ने मौका दिया है इतने तारीख को इसमें सुधार करने की। आगे देखिएगा, अब ये एग्जाम का सबसे अहम पड़ाव है। फॉर्म तो आपने भर लिया, फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारी करनी है। तो इन्होंने बोला है सबसे पहले ये फिजिकल आपका लेंगे, शारीरिक क्षमता, उसके बाद आपका मेडिकल करेंगे और मेडिकल के बाद ये एग्जाम का प्रोसेस करेंगे। देखिएगा बहुत सारे बच्चे इसी जगह से बाहर होने वाले हैं। सबसे पहला पड़ाव है, क्वालिफाइंग पड़ाव है, जो आपको 100% ताकत के साथ इसको निकालना है। इसी में अगर फेल कर जाओगे तो आगे के पड़ाव में आप नहीं जा पाओगे। तो समझिएगा कि इसके लिए मापदंड है, हाइट है, चेस्ट है और रनिंग है, दौड़ रखा गया है। आप देखिएगा अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए जनरल में और OBC, ये जनरल और मैं OBC की बात कर रहा हूं, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर। 160 से आप ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम हाइट आप अपना चेक कर लीजिएगा, आप इस कैटेगरी में है कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर आती है या नहीं है, तब आप इसमें लगिएगा। अगर आप फीमेल हैं और इसी कैटेगरी में है तो आपकी हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी महिलाओं को हाइट को पुरुषों की तुलना में कम रखा गया। ये देखिएगा, अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं झारखंड में तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है, ये मापदंड है। देखिएगा चेस्ट मेल के लिए, जनरल और OBC के लिए जो चेस्ट है, जो चेस्ट को मांगाता है 81 सेंटीमीटर और ST SC के लिए 79 सेंटीमीटर ये है। ये तो सबको ही बता रहे हैं, वो आपको मिल ही जाएगा। रनिंग, मेल के लिए जो रनिंग है 10 किलोमीटर आपको रन करना है 1 घंटे में। 1 घंटे का टाइम दिया गया है जिसमें आपको 10 किलोमीटर चलना है, और फीमेल के लिए 40 मिनट का टाइम है जिसमें 5 किलोमीटर उनको रन करना। देखिएगा वैकेंसी में जो PDF आया हुआ है उसमें शुरुआत में 30 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जाकर के उसने 40 मिनट किया हुआ है, तो इसको 40 मिनट ही
मान के चलना है कि 40 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर मेडिकल का प्रोसेस है, मेडिकली फिट है आप तो आप आगे जाएंगे। अब देखिएगा पेपर, यहां पे एग्जाम क्या लेने वाला है, अगर आपने इस प्रोसेस को पार कर दिया तो फिर आपका रिटेन एग्जाम होने वाला है। यहां पे दो पेपर है, एक को हम बोलते हैं पेपर वन और दूसरे को बोलते हैं पेपर 2। तो पेपर 1 में क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन है इंटू 3, यानी 300 मार्क्स यहां पे आपको देगा। तो 300 मार्क्स का एग्जाम होगा क्षेत्रीय भाषा का। आप जिस भाषा का चुनाव करना चाहते हैं, नागपुरिया भाषा है, आपको हिंदी चुनाव करना है, आपको इंग्लिश चुनाव करना है, या जो जो भी क्षेत्रीय भाषा है यहाँ पे दिया गया, उसमें मेंशन किया गया, खोटा को मेंशन किया गया है, पंचपरगनिया भाषा को मेंशन किया गया है, आप चुन करके आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप एक गलती करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो निगेटिव मार्किंग मिलेगा। यहाँ दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग है। आगे पेपर 2 में देखिएगा कि पेपर 2 को भी दो भाग में बांटा है। पेपर 2 का पहला भाग जो है वो है हिंदी, और हिंदी से 50 क्वेश्चन है। देखिएगा 50 इंटू 3 यानी 150 मार्क्स का हिंदी। फिर से आगे देखिएगा, पेपर 2 का दूसरा भाग जीएस 25 क्वेश्चन है, यानी जीएस हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब जीएस मिलाकर के टोटल 25 क्वेश्चन है। यानी 25 और साथ में मैथ्स वगैरह जो है यहां से 25 है, यानी टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे है इंटू 3 यानी 150, यानी ये भी पेपर 300 मार्क्स का ये भी पेपर है। तो देखिएगा इस बार सिलेबस को ज्यादा भास्ट नहीं किया, और भास्ट नहीं किया मतलब झारखंड पेपर को हटा दिया। हिंदी अगर जो यहाँ पे लेता है क्षेत्रीय भाषा में चूज करता है तो 300 नंबर का यहाँ पे लिख सकता है, और यहाँ पे फिर 150 नंबर का लिख सकता है। तो जो हिंदी चूज करने वाले हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि एक ही चीज पढ़ करके वो दो चीजों को निकाल सकते हैं, दो एग्जाम को निकाल सकते हैं। इस पे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो आप पे डिपेंड करता है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको क्षेत्रीय भाषा में चूज करो और आगे बढ़ो। लेकिन यहां से एक चीज देखने को मिल रहा है, जो झारखंड जीएस का पोर्शन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सामान्य स्थिति यह देखा जा सकता है कि जो बाहरी स्टेट के लड़के हैं वो आपके साथ कंप्लीटली 100% फाइट करने के लिए हैं। क्योंकि अगर बाहरी लड़कों को जीएस दिया जाता है झारखंड का, या झारखंड के कुछ चीजों को दिया जाता है, तो वो कंप्लीटली फाइट नहीं कर पाते आपके साथ, आप प्लस पॉइंट में रहते हो। तो जो झारखंड में मुद्दा है कि झारखंडियों को जॉब दिया जाए, झारखंडियों को जॉब मिले, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उनको तगड़ा कंपटीशन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वालों से मिलने वाला है, तगड़ा कंपटीशन। क्योंकि झारखंड जीएस का नॉलेज उनको ज्यादा है नहीं। जैसे हम अगर झारखंड के तो हमें बिहार का जीएस या हमें उत्तराखंड का जीएस या हमें छत्तीसगढ़ का जीएस का नॉलेज नहीं होता, उसी प्रकार बाहर के बच्चों को ज्यादा झारखंड के बारे में जानकारी नहीं होती। इस यहाँ पे थोड़ी सी कमी छोड़ दिया है जेसीसी वाले ने। देखे आगे क्या क्या करता है। आगे हम इसके आगे बात करें तो देखिएगा, जो हमने बात किया पहला फिजिकल को, तो फिजिकल निकालना इतना आसान नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ गए और आपका काम हो गया, आप हो गए। हाइट तो ऊपर वाले ने आपको दे रखा, वो तो आपके डीएनए से आया हुआ कि आप कितने लंबे होंगे, वो सब परिवार में सब लंबे थे, आप लंबे हो गए। उसमें कोई आपका बड़ा हाथ नहीं था, वो परिवार का हाथ है, आपके डीएनए का हाथ है। लेकिन दौड़ना वो तो आपके फैमिली से नहीं मिला, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। मैं अगर जो धनबाद में बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मैं यहां पे एक बात करने जा रहा हूं। आप देखिए स्क्रीन पे एक दिख रहा है प्रतिष्ठित क्षमता प्रशिक्षण केंद्र। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैंने यहां पे इसको इसलिए दिखाया है कि यह जो प्रतिष्ठित क्षमता प्रशिक्षण केंद्र है, रेप्यूटेटेड कैपेसिटी ट्रेनिंग सेंटर, यह बिल्कुल बच्चों को मुफ्त ट्रेनिंग देती है, पूरी ट्रेनिंग फिजिकल मुफ्त में। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो ट्रेनिंग होती है मुफ्त ट्रेनिंग होती है। अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है, या आरपीएफ की दौड़ को निकालना है, या किसी भी दौड़ को निकालना है, या जीडी की दौड़ को निकालना है, तो भाई यहाँ पे विनय सिंह हमारे मित्र हैं, इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाते हैं। यहाँ पे वो दिख रहे हैं सब कोई। इस ट्रेनिंग सेंटर में आप जा करके मुफ्त में ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि दौड़ आसान नहीं होता 10 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपके शरीर में स्टेमिना होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए कि आप किस टेक्निक से 10 किलोमीटर जाओगे और वापस
अपना काम पूरा करोगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो अब आप जो धनबाद में बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे फीमेल भी इस कैंप में भाग लेती है, सब कोई। तो फीमेल से मुझे एक चीज याद आया, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बता देता हूं, पूरे वैकेंसी में लगभग 65% सिर्फ फीमेल के लिए है। तो जो भी लड़कियां हैं उनको बहुत शानदार मौका है। आप 10वीं पास कर चुके हो तो झारखंड पुलिस में बहाली का, देखो लड़कियों से मैं एक ही बात बोलूंगा, आप अगर अपने पैर पे खड़े हो जाते हो ना तो आपके लिए सबसे शानदार बातें हैं। क्योंकि लड़कियों को एक उम्र होती है, किसी भी व्यक्ति के साथ घर वाले बांध देते हैं, उनका जीवन उसके बाद क्या होता है, बहुत केस में देखा गया है कि बहुत हत्याएं हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए लड़कियों को मैं मैसेज देता हूं कि पढ़ो बाबू पढ़ो। अगर आज पढ़ लोगे ना, आप कर लोगे ये सब चीजें ना, तो नौकरी हो जाएगी, तो फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अपना जीवन आप अपने तरीके से जियोगे। और परिवार भी चाहता है, आज के डेट में फैमिली भी चाहती है कि उनकी बेटियां अच्छा करें। अगर गार्जियन मौका दे रहा है ना तो ये करो। पार्क घूमने से अच्छा है कि जॉब वैकेंसी के पीछे जाओ, क्योंकि पार्क घूम करके टाइम बर्बाद करके कुछ नहीं मिलने वाला संसार में, आपको सिर्फ बर्बादी है। देखिएगा, और लड़के के लिए जो लगभग वैकेंसी बच जा रही है तो 35% लड़कों के लिए यहाँ पे सीट दिया गया है। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा ये सीट कम किया गया क्या किया गया, इस पे मुझे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। मैं बस फैक्ट बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आगे देखिएगा, बहुत शानदार कैंप है। इस कैंप में जाइए, ट्रेनिंग कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए होगा तो हमारे नंबर अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहां से आप नंबर निकालिए, फोन कीजिए। ट्रेनिंग कैंप का आपको सारा चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। आगे देखिएगा, ये सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस कैंप से कई बच्चे जीडी निकाल करके, कई बच्चे अलग अलग एग्जाम में दौड़ निकाल करके सिलेक्ट होकर के जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे जो कैंप चला रहे हैं जो लोग भी हैं, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि धनबाद में रह करके आप ऐसा काम कर रहे हो। धनबाद में यह कैंप चल रहा है। चलिए आगे देखिएगा, उसी कैंप का एक फोटो है। देखिए, बच्चियां भी इस कैंप में काम कर रही है, दौड़ रही है, आराम से अपना लाइफ के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है इस कैंप में। आगे देखिएगा, एक है वर्दीधारी से सीखे, इनका नाम है भावेश, भावेश रवानी। ये बहुत अच्छे विद्यार्थी है, इतने शानदार विद्यार्थी है कि जब 8 वर्ष पहले, समझिएगा 8 वर्ष पहले जब वैकेंसी आई थी इस कांस्टेबल की, इन्होंने सफलता प्राप्त की और इन्होंने ज्वाइन किया ड्यूटी एज ए कांस्टेबल। लेकिन आज ये क्या है, आज ये झारखंड में दरोगा हैं और दुमका में पदस्थापित हैं। बहुत शानदार काम इन्होंने किया। फिर जब दरोगा की बहाली आई थिंक 2018 में आई थी, तो 2018 की बहाली में इन्होंने फिर से सफलता प्राप्त की और ये दरोगा बन गए। और आज ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं जेपीएससी निकालूं। ये हमारे विद्यार्थी भी रहे। अब बीच में जब भी इनको छुट्टी मिलती है ये आते हैं और जेपीएससी के बारे में बात करते हैं, जेपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं जॉब करते हुए। तो आप बोलते हो ना कि आपके पास टाइम नहीं है, तो सीखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। जो व्यक्ति बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है वैकेंसी को तैयार करने के लिए, मैं जॉब करता हूं, और बहुत तरह के जो बहाने बनाते हैं ना, वो बहाना नहीं चलेगा भाई। वो बहाना आपके जीवन को बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। ये सब समाज में ऐसे व्यक्ति है ना जो सिखाएंगे आपको कि बहाना मत करो, मेहनत करो, परिणाम मिलेगा। और हम लोग संबोधि आईएएस, हमारा एक नया सेंटर हमारे यहाँ पे बना है संबोधि एडू के नाम से, और हम इस वैकेंसी में बच्चों को एडमिशन लेने जा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चे आए 100% हम उनको रिजल्ट दें, उनको मेहनत करवाएं। और बीच बीच में जब लोग छुट्टी में ऐसे ऐसे वर्दीधारी लोग आएंगे, ये बताएंगे एग्जाम कैसे निकालना है, ये मोटिवेशन देंगे, और एक सफल व्यक्ति आपको अच्छे तरीके से सफलता की ओर ले जाएगा। तो अगर आप इस वैकेंसी को भर रहे हैं तो एक बार संबोधि आईएएस आइए और संबोधि आईएएस आकर के यहाँ पे एडमिशन कराइए, और एडमिशन करा करके आप आगे बढ़िए। और आगे बढ़िएगा तो ऐसे ही आज जैसे इनका नाम ले रहा हूं, कल आपका नाम लूंगा
क्योंकि जो सफल होता है उसी का टीचर गुणगान करता है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप समोधी आईएएस के नंबर पे 9006953764 पे आप कॉल लगा करके आप बातें कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में ये कोर्स हम करा देंगे आपको, और साथ में आपको ये जो ट्रेनिंग कैंप है, इस ट्रेनिंग कैंप में आपको व्यवस्था करा दी जाएगी ट्रेनिंग की। अगर आप करना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग पूरी बिल्कुल मुफ्त होगी। तो अगर आपको फिर से बोल दे रहा हूं कि अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनको इस प्रकार की जो मुफ्त सेवा है कम से कम धनबाद के लोगों को मिल सके। जो धनबाद में विनय सिंह और उनकी टीम जो काम कर रहे हैं, ये सराहनीय काम है। ऐसे लोगों को समाज में आगे बढ़ाया जाए, इनका नाम और ख्याति प्रसिद्ध कराया जाए, क्योंकि मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए चौहान सर की क्लास में इतना ही आज, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।